भारत में लगातार मुसलमानों की दाढ़ी खींचने, मुसलमानों से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने और मुसलमानों को पीटने का लगातार एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। और ऐसे में कुछ दिनों के लिए ऐसी खबरें कम आई थी, कुछ दिनों के लिए ऐसी कोई खबरें सुनी नहीं थी, लेकिन मोहन भागवत का एक बयान सामने आया। मोहन भागवत ने मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए कुछ कहा और उसके अगले ही रोज एक इस तरह की घटना सामने आ गई। हापुड़ के अंदर एक घटना हुई है। दिल्ली से एक मुस्लिम कारोबारी चला था और मुरादाबाद वो मुस्लिम कारोबारी जा रहा था। हापुड़ के अंदर कुछ लोग चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद में कैसे ये मुल्ला चोर है इस तरह की बातें कहते हुए उसको पकड़ते हैं, उसकी दाढ़ी खींचते हैं, उसके कपड़े उतरवाते हैं, कपड़े उतरवा करके उसको बेल्ट से मारते पीटते हैं, जय श्री राम का जबरन नारा लगवाते हैं उससे। सोचिए इस बात को। और उससे एक दिन पहले ही मोहन भागवत का बयान आता है। मैं आपको मोहन भागवत का बयान भी सुनाऊंगा, इस शख्स के साथ में, मुस्लिम कारोबारी के साथ में किस तरह से चीजें हुई है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और जरा आप खुद भी सोचिए कि मोहन भागवत साहब मुसलमानों को सुरक्षित करने की बात कह रहे थे या उनके बयान से जो इस तरह के तत्व है वो उल्टा जो है वो रिएक्शन करने के लिए उतारू हो जाते हैं। सवाल एक ये भी है। खबर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप खबर। कारोबारी के कपड़े उतार करके ट्रेन में पीटा, पीड़ित आसिम बोले जय श्री राम के नारे नहीं लगाए तो पीठ पर बेल्ट मारे, धक्का मुक्की की। तो ये सब कुछ हुआ है। डबल इंजन की भाजपा की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक शख्स के साथ में होता है। और मोहन भागवत साहब ये क्या कह रहे थे इससे एक दिन पहले, ये कल की खबर है। और मोहन भागवत साहब देखिए एक दिन पहले क्या कह रहे थे, उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं। मुसलमानों की डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोड़ना होगा महानता का भाव। मोहन भागवत, महानता का भाव या अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का भाव, वो मुसलमानों को छोड़ना होगा। इस बात का जिक्र मोहन भागवत साहब कह रहे थे। अब महानता का भाव है या श्रेष्ठता का भाव है, आप बताइए कि कैसे जो है वो भरी ट्रेन के अंदर, अब तक तो ये देखा जाता था कहीं पर चौक चौराहे पर पीटा जाता है, लेकिन भरी ट्रेन के अंदर एक मुस्लिम शख्स को पीटा गया और उसको कोई बचाने वाला नहीं था। अब सोचिए कि देश के मुसलमान जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ भारतीय का दावा करते हैं या अपने आप में जो है एक दोयम दर्जे का नागरिक के तौर पर वो जी रहे हैं। इस बात को जरा आप सोचिए। एक बार जरा मैं चाहूंगा कि आप जो है ये जो पीड़ित हैं आसिम, इनकी खुद की जुबानी सुनिए। आसिम कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से चढ़ा था, मुरादाबाद जाना था और हापुड़ के अंदर जो है वो करीब 7-8 लड़के चढ़ते हैं और 7-8 लड़के चढ़ करके, कोई वजह नहीं थी पीटने मारने की, केवल और केवल ये था कि 7-8 लड़के चढ़ते हैं और चढ़ करके वो कहते हैं कि देखिए ये दाढ़ी वाला मुल्ला चोर है, मुल्ले चोर ही होते हैं, और बस इतना भर कह करके उसको खींच लिया। उससे पहले जय श्री राम का नारा लगवाने की बात कही। जब उसने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया तो फिर उसके कपड़े उतार करके उसको बेल्ट से मारा, पीटा, और उसकी जेब के अंदर जो कह रहे थे ना मुल्ला चोर है, वो मुल्ला चोर कहने वालों ने 2200 रुपए उसकी जेब से निकाल लिए। ये मुस्लिम कारोबारी का कहना है। हो सकता अगर वो चाहता तो शायद 22,000 रुपए भी कहता, लेकिन 22,000 नहीं, उसने कहा केवल 2200 रुपए मेरी जेब में थे। और अमूमन कोई भी व्यक्ति छोटा मोटा जो कारोबार करता तो इतने पैसे तो 1,000-2,000 रुपए तो उसकी जेब में मिलेंगे। कोई और आम शहरी भी होगा, इतने पैसे तो उसकी जेब में मिलते भी हैं। वो कहता कि 2200 रुपए उसकी जेब में थे, वो भी चोरी कर लिए। और एक शख्स ने जो वहां पर बैठा हुआ था, किसी ने रुकवाया नहीं उनको, किसी ने मेरे को बचाया नहीं, लेकिन एक शख्स जो मैं जहां पर मेरे को पिटाई की जा रही थी वहीं पर वो बैठा हुआ था, उसको मेरे ऊपर तरस आया और उसने हापुड़ के अंदर जब ये ट्रेन जो है पहुंची तो मेरे को धक्का दे करके उतार दिया कि तू उतर जा तो तेरी जान बच जाएगी, वरना ये लोग छोड़ेंगे नहीं। आप एक बार खुद आसिम की जुबानी सुनिए। आसिम, ये बताइए जो वीडियो वायरल हो रहा है ट्रेन के अंदर कुछ युवक एक व्यक्ति को मार रहे हैं, क्या ये वीडियो आप ही का है? जी हाँ, मेरा ही है। क्या हुआ था, ये घटना कैसे? सर मैं देरी से चला था मुरादाबाद के लिए। हाँ। जब मुरादाबाद के लिए चला तो गाड़ी हापुड़ रुकी, हापुड़ से कुछ लोग चढ़े और ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ बहुत थी कुछ लोग आगे 8-10 लोग आगे आए और धक्काबाजी करने लगे।
उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे ये चोर है, चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर के होते हैं। तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो भी एकदम सबने मारना चालू कर दिया। मारते मारते इतना मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के हैजी और कह रहे मुल्ले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगाओ। मैंने मना कर दिया, मैं लगाऊंगा। तो इन्होंने मुझे लिटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लिटाल दिया। लिटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज्यादा मारा। मैं बिल्कुल अधमरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो बहुत ज्यादा फुलत पे आ गया। और जब मुरादाबाद का, और मेरे पास 2200 रुपए थे, वो भी निकाल लिए। और मैं जब मुरादाबाद के ऑर्डर पे आया, एक किसी उसी भीड़ में एक शख्स था साइड में, तो उसमें रहम आया, उनने मुझे धक्का देकर उतार दिया नहीं एकदम। और अब इस मामले में सरकार, पुलिस, प्रशासन वो कहेंगे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई इस पूरे मामले की जद में जा रहा है कि आखिरकार ये मामला हो क्यों रहे हैं? लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं क्यों आती हैं? आपको याद होगा कि जुनैद, एक लड़का फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, जहां पर भी डबल इंजन की सरकार है, और वहां पर उसकी लिंचिंग करके उसको मार दिया गया था। ट्रेन के अंदर ही वो घटना हुई थी। तो मैं आपको सुनाता हूं अब इस पर पुलिस क्या कह रही है। मुरादाबाद पुलिस का जीआरपी का ये बयान देखिए आप। एक व्यक्ति के साथ ट्रेन में मारपीट की घटना होने पर थाना जीआरपी बरेली जंक्शन पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद की बाइट। और अब पुलिस अधीक्षक साहब कह रहे हैं कि हमें पता चला है, तहरीर नहीं मिली है, लेकिन हमने एक्शन शुरू कर दिया। सुनिए जरा। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। इस घटना की गंभीरता से लेते हुए हमारे स्पोर्ट कर्मी जो ट्रेन पद्मावत जो दिल्ली से प्रतापगढ़ के लिए जा रही थी, मौके पर तत्काल पहुंचे और वहां जाकर के वहां के सहयात्रियों से पता चला कि ये दो लड़के जो पीट रहे थे, उनको तत्काल अपने कब्जे में लेकर के बरेली जंक्शन पे उतर गए। और वहां पर क्योंकि कोई वादी न होने के कारण कोई पीड़ित नहीं था, इसलिए तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, परंतु इस विषय की गंभीरता को देखते हुए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। अब पूरी घटना आपके सामने है। जो कुछ हुआ वो मैंने आपके सामने बताया भी, दिखाया भी, सुनवाया भी। अब जरा आते हैं मोहन भागवत के बयान के ऊपर। मोहन भागवत साहब कह रहे थे कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको श्रेष्ठता का भाव छोड़ना होगा। अब बताइए श्रेष्ठता का भाव है या नहीं है कि एक मुस्लिम कारोबारी वो ट्रेन से दिल्ली से मुरादाबाद जा रहा था और ट्रेन के अंदर भी वो सुरक्षित नहीं है, तो अकेले में किस तरह से कैसे क्या 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 होता होगा, जहां पर इतने लोगों के सामने अगर कोई बचवाने वाला नहीं है और लोगों को उल्टा यह लगता है कि अगर शायद उसको तुमने बचाने की कोशिश की तो ये लोग तुम पर भी हाथ साफ कर देंगे। और वहां पर खुलेआम उसने कहा है, ये जो आसिम पीड़ित है इसने कहा है कि मेरी दाढ़ी खींची गई, मुझसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। तो सबको वहां पर समझ में आ रहा होगा कि ये लोग कौन है और ये लोग इसको क्यों मार रहे हैं। वैसे भी कई बार झगड़ा हो जाता है, वैसे भी जो है कई बार जो है वो सीट को लेकर के, कई बार सामान रखने को लेकर के या किसी और बात को लेकर के लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है। और अगर इस पूरी घटना में भी अगर इसी तरह से हुआ होता तो एक सामान्य बात ही, इसको छोड़ करके आगे बढ़ा जा सकता था। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह पीड़ित यहां पर कह रहा है, आसिम जो है वो यहां पर कह रहे हैं कि मेरे साथ में किस तरह से जबरन नारे के नाम पर जो है वो मारपीट की गई है और वहां पर किसी ने बचाने का काम नहीं किया। बड़ी बात यह है। और ऐसे में मोहन भागवत साहब क्या कहते हैं वो आपके सामने है। अब आप खुद बताइए, मोहन भागवत साहब के कहने से चीजें रुक रही हैं या मोहन भागवत साहब जब ये कहते हैं तो जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसी घटना करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि मोहन भागवत साहब तक जो है वो चीजें कमजोर कड़ी में पहुंच रही हैं और इसीलिए जो है वो शायद और उग्रता के साथ में ऐसे लोग सामने आते हैं। अगर मोहन भागवत साहब, वैसे तो मोहन भागवत जी कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई गृह मंत्री नहीं है जो वो कहें तो उनके जो हम इस बात को कोट करें कि मोहन भागवत ने कहा फिर भी ये क्यों हो गया। लेकिन अगर मोहन भागवत साहब की मनसा ऐसी है तो कम से कम वो सामने आकर के बताएं और ऐसे लोगों पर खुद आरएसएस की तरफ से
उनकी तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से एफआईआर करवाई जाए, वो ऐसे लोगों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सामने आए, तब पता चलेगा कि हां सही मंशा से और सही तरीके से सही बात को जो है वो मोहन भागवत उठा रहे हैं। तो बहरहाल मोहन भागवत साहब का बयान और उसके बाद में सब कुछ होना और लगातार एक बार फिर से जो चीजें हैं वो उखड़ करके सामने आना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।